ब्रेक के बाद हम लोग सब इकट्ठा हुए। नहीं ये बहुत अच्छे हैं। नहीं पर मिले यहाँ का जो आज आपने बताया नहीं वो आदमी बहुत सर यहाँ देखिए आप लोग। आपका समय बड़ा व्यस्त है, आप एक कार्यक्रम के लिए बार इनके पास फोन आ रहा है। तो संस्था का परिचय तो मैं दे ही चुका था और आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो आगे का संचालन हमारा हर्ष पांडे करेंगे और मैं हर्ष पांडे को कहूँगा कि वो साथ ही साथ संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद गंसल सर का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई है। इस बार मैं चाहूँगा कि सर के लिए जोरदार तालियां बजा दें बार आप। साथ ही हमारे आदरणीय श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार एक बार तालियां होंगी। संस्था के सदस्य के श्रीवास्तव सर भी मौजूद हैं, साथ ही साथ सचिव एवं डायरेक्टर ज्ञान चंद्रवंशी जी भी मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होंगी। आप सब जानते हैं कि आप सब सर के डायरेक्शन में और सर के संरक्षण में हमने एक कार्यक्रम किया था NTPC मेजा में वाई द वॉर ऑफ रामायण पर आधारित ये कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने केवल 2 या 2.5 घंटे में संपूर्ण रामलीला का मंचन किया था NTPC के मंच पर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 50% से ज़्यादा कलाकार जो थे वो नए थे, जिन्होंने कभी मंच पर कदम नहीं रखा। आधे से ज़्यादा कलाकार नए थे, उनको ले करके और केवल 20 दिनों की तैयारी के साथ हम लोगों ने NTPC के मंच पर एक भव्य आयोजन एवं मंचन रामलीला का किया। और उसी को कलाकारों को अप्रिशिएट करने के लिए, सम्मान प्रदान करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए। तो कार्यक्रम के अगले क्रम में हम चाहेंगे कि अतिथियों के द्वारा सभी सम्मानित कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाए और आगे भी इस तरह का मंचन आप लोग करते रहेंगे। रामलीला का मंचन करने का सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग भगवान राम के आदर्शों पे चलें, उनकी त्याग की भावनाओं को अपने जीवन में उतारें, उनके बलिदान को अपने ऊपर लागू करें। इस तरह का आप लोग मंचन आप लोगों ने वहाँ पर किया और इससे एक उद्देश्य आप लोग को मिलता है और बहुत अच्छा आप लोग को आत्मा को संतोष मिलता है। इसी क्रम में जो हमारी पावर आर्ट एंड कल्चर है, जो कि बहुत पुरानी संस्था है, ये रंगमंच कलाओं से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे थिएटर आर्ट खत्म होता जा रहा है। हम ही लोग कुछ लोग बचे हैं जो थिएटर आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। हम ये भी चाहेंगे कि इसको सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा प्रमोशन मिले, खासतौर से इसमें काम करने वाले रंगकर्मियों को कुछ सरकार की तरफ से भी बोनस मिले, पैसा मिले, क्योंकि रंगकर्मियों को थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको पैसे का जीविकोपार्जन के लिए रंगकर्मी से पैसा नहीं मिल पाता है। नाटक संस्थाओं के नाटक संस्थाओं के पास इतना पैसा होगा जो उनको कोई स्टाइपेंड दिया जाए। भविष्य में इस तरह का काम करेंगे कि कुछ दलित कलाओं को रंगमंच को एक बढ़िया मंच मिले। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह करते करते और आगे भी बड़े बड़े मंचों पर जाएँ और जहाँ हमारे सब जो है ज्ञान से सीखते हुए ज्ञान और आगे के मंचों में भी जाए, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में बड़े अच्छे नाटक हैं। और दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े नाटक होते हैं, बड़े बड़े प्रगति मैदान पे और बहुत बड़े बड़े स्केल पे होते हैं। आप लोग वहाँ तक पहुँचिए, मेरी यही कामनाएँ हैं। इसी तरह सॉफ्ट पावर कल्चर एसोसिएशन आगे बढ़ता रहे। कंपनी बाग में कार्यरत हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझसे जो हो पाए, जरूरी नहीं है कि आप किसी का पैसे से, धन से सहयोग करें, नहीं है आप शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सहयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी बात है, ऐसी चीज़ है, मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मेरी भावना है कि मैं आपका सहयोग करूँ। मैंने एक अपना जो सिद्धांत बना रखा है, मैंने कोई चीज़ पाई, वो मेरे
मेरी नहीं है और मुझे ये भी लगता है कि ये मुझे सूट नहीं करेगी, यानी ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। उस चीज़ को मैं किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, उसकी ज़रूरत पूरी हुई और मुझे संतुष्टि हुई। आप किसी की मदद करते हैं तो आप यहाँ पे किसी यहाँ से आप महसूस करके देखिए, गलत कीजिएगा नहीं तो आपके साथ कभी गलत होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस मैडम राधिका जी और सभी कलाकार साथियों, रंगमंच एक ऐसी विधा है जो हमेशा आपको एक आईना दिखलाती है और इस क्षेत्र में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यूँ कहूँ तो आज 30 साल हो गया मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और ज्ञान से हमारा परिचय शुरुआती दौर का है। बीच में कुछ पारिवारिक दायित्व थे इसलिए नहीं मुलाकात हो पाती थी, लेकिन अब हो रही है। अच्छा, यह जो मंचन हुआ यह एक आध्यात्मिक मंचन था और आध्यात्मिक मंचन के साथ साथ एक नया विषय था कौतूहल। वैसे तो प्रभु राम को सभी जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा मंच पर उतारा गया ये मेरा पहला अनुभव था। वैसे बहुत सारे प्ले किए हैं और उसमें हम सफल हुए थे। उपस्थित नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, डायरेक्टर साहब और डिप्टी डायरेक्टर और हर्ष जी, उपस्थित सारे कलाकार लोग को अभिवादन करते हुए मैं ये बताऊंगा कि मैं इससे जुड़ा कैसे। मैं पुलिस पेंशनर हूँ। आज हमारा कॉलेज का छात्र हूँ और मैं वहाँ पर रोल किया, अच्छा लगा मुझे करके। ज्ञान सर के साथ जामवन का रोल किया था और सैनिक का रोल किया था, यूट्यूब का रोल किया, मुझे अच्छा लगा ज्ञान सर के साथ रोल करके। बैक स्टेज में बैक तो पूरी होगी अच्छी है। हाँ, सबसे बड़ी बात इसकी ये मानता है कि कभी थिएटर नहीं किया है और सीन बाई सीन टाइम टेबल जवाबदारी निभाई, बड़ी बात तालीम रही। वहाँ पे एक्टिंग का निखार दिया है। पूजा जी हैं ये। मैंने रामलीला में श्री तांडव किया था, इसके बाद शबरी का रोल था मेरा। शबरी का भी रोल था मेरा। पहली बार कोई नाटक किया था मैंने और बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर जाके बहुत कुछ सीखने को मिला था और जो डायलॉग वगैरह में कठिनाइयाँ आती थी, सर लोग से पूछते थे तो वो अच्छे से बताते थे कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मंगला प्रसाद पांडे, यहीं छूसी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ पावर आर्ट एंड कल्चर, और धन्यवाद देना चाहता हूँ घोष साहब को कि जो अपने साथ हम लोगों के लिए बहुत कुछ खाने पीने की सामग्री वहाँ ले गए। वो बहुत अच्छा लगा, जरूरत पड़ने पे सब लोग व्यवस्था हो जाती है। और ज्ञान सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतनी मेहनत की है। और एक क्वालिटी है इंडियन, वो क्वालिटी क्या है सर, वो जो हमने समझा आप लोगों ने, ये किसी से भी एक्टिंग करवा ले, ये सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे दिखी वहाँ से। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो ये जो है ये श्री रामानंद सागर साहब की देन है मेरे लिए। और मेरी उनकी मुलाकात ऐसे माहौल में हुई कि मैं उनका मुरीद हो गया, वो मेरे मुरीद हो गए और उनकी वजह से हम इस शिफ्टिंग में आए। अब रामानंद सागर यानी जो रामायण हुआ और उनका पैर लड़खड़ाया, वो गिरे, हमने पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो। हमने कहा सर कुश्ती लड़ते हैं। क्या करने आए हो, थोड़ा रेरू करके बात करते। हमने कहा शंकर जी के दर्शन करने आए हैं। बोले ठीक है तुम दर्शन कर लो, मैं गंगा पैलेस में रुका हूँ, उसके बाद मुझसे मिलो। हमने कहा चलिए। तब उनके बाउंसर दौड़ के आए, तो सर मैंने पहली बार बाउंसर देखा। उन लोगों ने बताया कि रामानंद सागर साहब, तब हमने उनको प्रणाम किया। बहुत पहले की बात है ये सब 2000 की।
उसके बाद वो गए, में कई बच्चे पैदा भी नहीं हुए। हाँ, उसके बाद मैं उनके पास गया तो प्रणाम, दर्शन करने के बाद गया तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या करते हो? हम कहा कुश्ती लड़ते हैं। कहें जब कुश्ती लड़ने से तेरा पेट भर जाए तो तू बॉम्बे आ, मैं तुझे एक्टिंग सिखाऊंगा। फिर मैं 2004 में पहुंचा उनके लड़के के पास, मोती नहीं, सुभाष सागर, बड़े वाले लड़के, उन्होंने एकेडमी खोला। उनके 4 लड़के हैं। सुभाष सागर आया तो उनसे बोला पापा से बात करा दो, मैं बनारस से आया हूँ, पहलवान हूँ, पापा से मिला हूँ। बोले पापा से बहुत लोग मिलते रहे। फिर जब हमारी उनकी बात हुई तो उन्होंने तब वो बोले ओह, तो मुझे उन्होंने एक्टिंग सिखाया। उस समय उनकी एक्टिंग की फीस 1 लाख रुपए थी, मुझे सिर्फ 30,000 में एक्टिंग कराया, जिसमें सिर्फ 5,000 रुपये खाने पीने का होता था। 6 महीने उन्होंने अपने यहाँ रखा और वहीं से मुझे ये जो कुछ मिला है, जो मैं प्रदर्शन कर पा रहा हूँ, उन्हीं की देन। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस संस्था में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चूँकि 45 वर्ष की उम्र है, इस उम्र में जिम्मेदारी बहुत होती है। उस जिम्मेदारी का थोड़ा सा ये है कि जो समय नहीं दे पाता, समय का अभाव है। नहीं तो मुझे इस संस्था से जुड़ के और आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा है। अभी एक हम लोग आगामी कार्यक्रम में तो मंडी हाउस NSD में लगेगा। NSD में? हाँ, ये आप लोग सब लोग का सौभाग्य है कि वो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, मतलब अमेरिका इंग्लैंड से लोग वहाँ आते हैं। अगर उसमें आप लोग करोगे तो ये बहुत बड़ी बात है और वो बहुत बड़े लेवल का शो। मौका मिलेगा जरूर करेंगे। वो अभी लगा नहीं है, ये आपको दिसंबर में स्क्रीनिंग होती है, सब हमने कागजात भेज दिए। हाँ, लगता भैया जी शंकर जी मिल गए। फिर हमारा सौभाग्य था कि ये भी आ गए। हमारे राजकरण सर तो हमारे साथ में, इनको तो लाना ही था और ये आए और बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे ढंग से बनता। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बना लो बेटा। 1 घंटा बारिश